अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के चैप्टर का ही है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग को समझा भी दिया है मैंने। अब इसका अलग से टॉपिक है तो इसको अलग से भी कर देते हैं। सही है। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है HCl प्लस सल्फर। सही है। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया है, मैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको देख के बताऊं कि भाई हाइड्रोजन का गेन करना या हाइड्रोजन का लॉस करना। सही है। हाइड्रोजन का लॉस करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सही है। तो सल्फर ने क्या किया? हाइड्रोजन लॉस किया। ये देखो यहाँ पे सल्फर के पास हाइड्रोजन था और यहाँ पे नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। सही है। और यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो यानी क्लोरीन की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। सही है। यही सीन हो रहा है इसमें। तो अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। सही है। तो यही चीज बताने के लिए मैंने आपको ये चीज कराई, ये रिएक्शन समझाया। सही है कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। सही। अब जब आगे हम रिडॉक्स रिएक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझ जाना है कि ये क्या बोला जा रहा है कि भाई इस रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सही है। अच्छा भाई, अब जरा आते हैं अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। सही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ही तीन तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज, और साथ में रिडक्शन का भी लिख देते हैं, रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज। सही है। तीन तरीकों से हम इसकी डेफिनेशन बयान कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। वहां पर भी यही तीन तरीके होंगे, 1 2, बस सिर्फ इसका उलट 3। सही है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन और एडिशन दोनों एक ही बात है। ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सही है। लेकिन यहां पे इसका उल्टा होता है कि भाई लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। सही है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन की टर्म में, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास रिडक्शन कहलाता है। सही है। तीसरी जो बात आती है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आती है। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। सही। अब इन सब की एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे लेकिन एग्जांपल्स दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो
या रिडक्शन को डिफाइन करो और एक एक दो दो नंबर का सवाल हो तो आपने इतना सारा नहीं लिखना है। आपने सिर्फ जो इसकी मेन डेफिनेशन होती है ना वो ये इलेक्ट्रॉन वाली होती है, सही है। इलेक्ट्रॉन वाली इसकी मेन डेफिनेशन होती है, क्योंकि हर रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो मौजूद होगा नहीं किसी रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चक्कर हर रिएक्शन में होता है, सही है। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा वैलिड डेफिनेशन है। तो हमारे पास अगर डिफाइन करने को आ जाए, अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, सही है। लेकिन अगर सिर्फ डिफाइन करने को आ जाए तो आप ऑक्सीडेशन का क्या लिखोगे कि भाई द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, सही है। ये चीज आप करोगे, सही है। अच्छा भाई अब जरा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे आयरन है, सही है। आयरन का रिएक्शन करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बना रहता है Fe2O3। यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई है, एडिशन हुई है। जब ऑक्सीजन की एडिशन हुई है तो मतलब यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही निकाल रहे हैं ना हम, सही है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो ये कुछ यूं बैलेंस होगा, आयरन 1 है ऑक्सीजन 2 है, या आयरन 2 है और ऑक्सीजन 3 है, सही है। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का। अब 2 को 3 तो बना नहीं सकते, लेकिन 3 को अगर हम 6 कर दें तो फिर 2 को 6 करना आसान होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा के हम इसको 6 कर सकते हैं। यहाँ आयरन कितने हो गए 4, तो यहाँ हम 4 लगा देंगे, तो बड़ा ही सिंपल था, सही है। तो ऑक्सीडेशन का पहला वाला समझ आ गया होगा कि भाई गेन ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से। देखिए आयरन के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड करा है तो हमारे पास क्या बना, आयरन ऑक्साइड, सही है। आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गया, सही है। तो मतलब आयरन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। इसी तरीके से हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन के लिए H2S प्लस Cl2। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे सल्फर अकेला हो जाएगा और ये H जो है वो Cl के पास चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2HCl। तो आप अगर देखो तो इस सल्फर ने अपना हाइड्रोजन गंवा दिया, अपना हाइड्रोजन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है, सही है। इसी तरीके से आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है, सही है। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह के प्रोसेस में जाता है तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन गंवा देता है, सही है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, गंवा देता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो इस पे +3 का चार्ज आता है, सही है, +3 का चार्ज आता है। तो अपने इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो इसी वजह से ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, सही है। अब जरा अपने रिडक्शन पे आते हैं। जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन में हम रिएक्शन देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ आपको नजर आएगा हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन लेके H2O बना लेगा और साथ में कॉपर अकेला हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो कॉपर का ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, और कॉपर का ऑक्सीजन हट गया है। तो यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया कॉपर ने, तो यानी इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे हम यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं जैसे हमने पीछे ली थी H2S प्लस Cl2। तो यहाँ पे हमारे पास ये बना S प्लस 2HCl। अब देखो भाई Cl ने क्या किया, हाइड्रोजन गेन किया है। Cl ने क्या किया, हाइड्रोजन गेन किया। देखो पहले यहाँ Cl के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ Cl के पास हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी Cl की यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन। क्लोरीन की यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन। जबकि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई थी और क्लोरीन की रिडक्शन, सही है। इसी वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, सही है। अब इसी तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम 3+ यानी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन गंवा चुका है। अगर कहीं से इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये वापस एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा। पहले एल्यूमिनियम आयन था, अब एल्यूमिनियम मेटल बन गया। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी हमारे पास क्या कहलाता है,
रिडक्शन। सही है, ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डिफरेंस के टाइप पे मैंने लिख दिया ताकि आपको डिफरेंस में भी ज्यादा वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। सही है, अब दो टॉपिक हमारे रह गए इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने आपको बार बार बताया है कि भाई ये क्या होते हैं। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में वो एजेंट होगा जो खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर की क्या हुई है, सल्फर ने अपना हाइड्रोजन गंवाया है, तो सल्फर की क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। और सल्फर की ऑक्सीडेशन यहाँ पे किस चीज की वजह से हुई है, क्लोरीन की वजह से। तो मतलब क्लोरीन यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्लोरीन ने खुद को रिड्यूस किया है और सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, तो क्लोरीन यहाँ पे इसके लिए क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात समझ नहीं आ रही? देखो भाई, यहाँ पे H2S था, यहाँ पे S है, यहां से H गायब हो गया, तो मतलब H गायब होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का होना। अब वो H किसने गायब किया, इससे Cl ने गायब किया। तो Cl ने इससे हाइड्रोजन गायब किया, तो Cl ने इसकी क्या करा दी, ऑक्सीडेशन करा दी। सही है, तो वह वो चीज जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करे तो वो चीज कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, इसी तरीके से वो चीज जो किसी दूसरे की रिडक्शन करा दे तो वो चीज उसके लिए कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे सल्फर ने क्लोरीन की रिडक्शन कराई। रिडक्शन कैसे कराई, सल्फर ने हाइड्रोजन जो वो क्लोरीन को दे दिया। अब हाइड्रोजन का देना, हाइड्रोजन का ले लेना, सही है, हाइड्रोजन का ले लेना रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन दिया किसने है, सल्फर ने, तो सल्फर इसकी रिडक्शन का रीजन बना। सही है, सल्फर इसकी रिडक्शन की वजह बनी। तो जो चीज जिस प्रोसेस की वजह बनती है तो उसी का एजेंट कहलाया जाता है। जैसे सल्फर क्लोरीन की रिडक्शन की वजह बनी तो सल्फर क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन सल्फर की ऑक्सीडेशन की वजह बनी तो क्लोरीन क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, तो यहां पे हम यही लिखेंगे कि द सब्सटेंस यहां पे अगर आप देखो ऑक्सीडाइज का लफ्ज है लेकिन नाम पे नहीं जाना, इसका उलट है। जो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। तो द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस and causes other substance to get oxidized is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, वो सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो लेकिन दूसरे सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज कर दे तो वो कहलाया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से सिंपल है रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि अभी समझा दिया। रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप नाम को देखोगे तो नाम पे मत जाना, क्योंकि नाम का इसमें बिल्कुल उलट चक्कर है। रिड्यूस है तो मतलब ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम लिख देंगे द सब्सटेंस which itself get oxidized and causes the other substance to get reduced in a chemical reaction
is called reducing agent। सही है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन हो गई, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे लिख देना टू गेट ऑक्सीडाइज इन अ केमिकल रिएक्शन। सही है, क्योंकि सारा काम किस में हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन में हो रहा होता है। ये टू गेट ऑक्सीडाइज के बाद लिख देना इन अ केमिकल रिएक्शन। सही है, तो यह आज का हमारा टॉपिक यही था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, तो इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, और डेफिनेशन के हवाले से भी मैंने बता दिया। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन लिखनी है, भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही है, लेकिन अगर पूरा एक्सप्लेन करने को पूछे तो आपने ऐसे हर एक एक हेडिंग बतानी है। सही है, और इसकी डेफिनेशन के लिए यही काफ़ी है। सही है, तो अपनी तैयारी करते रहें, तब तक ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।